अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीकली अपडेट के साथ जो है हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज 10 और डीएचए फेज 13 को कि लास्ट मंथ में डीएचए फेज 10 में कैसा बिजनेस रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या रहा है और मार्केट में एक जो डिप देखने को मिला है, मजीद इससे ज़्यादा प्राइजेस नीचे जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो इसलिए आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीएचए फेज 10 में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है क्योंकि ये लोएस्ट रेट्स हो चुके हैं। बेसिकली अगर आप इस टाइम पे फाइल खरीदने जाते हैं तो आपको फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं होती। जो लोग आपको कहते हैं कि सबसे कम प्राइस पे हमारे पास फाइल अवेलेबल है, तो वो जब आप उनके पास खरीदने जाते हैं तो उसकी कंफर्मेशन नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है कि इस टाइम पे एलोकेशंस फाइल जो है वो बिल्कुल नहीं मिलती है। उसकी वजह क्या है कि लोगों ने एक्सपेंसिव बाइंग की हुई है और वो रेट नीचे आया है तो वो लो रेट पे सेल करने के लिए एग्री ही नहीं होते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे मैक्सिमम रेट होता है तो उस टाइम पे जो है कस्टमर वो एंटर हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग उनको गलत गाइड करते हैं, मिस गाइड करके जो है उनको मैक्सिमम प्राइस पे बाइंग करा देते हैं। क्योंकि दो तरह की मार्केट होती है हमेशा, एक सेल करने वाली मार्केट होती है, एक परचेज करने वाली मार्केट होती है। जब मैक्सिमम रेट होता है तो उस टाइम पे आपको सेल करना चाहिए, जिस टाइम पे लो रेट होते हैं उस टाइम पे आपको इसमें एंटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं कि डीएचए फेज 10 की इस टाइम पे जो फाइल्स हैं, लोग ये कर रहे हैं कि इनके जो रेट्स हैं वो मजीद जो है नीचे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस टाइम पे जो रेट है वो मिनिमम आ चुके हैं, मजीद इससे नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। दूसरी साइड पे अगर हम आते हैं कि फेज 10 के रेट्स, तो इस टाइम पे अगर आप 5 मरला की एलोकेशन फाइल लेने जाते हैं तकरीबन 26.5 लाख रुपए के प्लस माइनस में आपको फाइल मिल जाती है 5 मरला। इसके अलावा 10 मरला की लेने जाते हैं तो तकरीबन 38.5-39 लाख रुपए की इन बिटवीन आपको फाइल मिल जाती है। 10 मरला लेने जाते हैं वो भी तकरीबन कोई 47-48 की इन बिटवीन मिलती है, और एक कनाल आप लेने जाते हैं वो तकरीबन आपको 76-77 के इन बिटवीन आपको फाइल मिलती है। और 2 कनाल की बात करें वो तकरीबन 2 करोड़ 30 से 33 के इन बिटवीन आपको मिल जाती है। लेकिन इस टाइम पे हार्ड टू फाइंड होती है क्योंकि जिन लोगों के पास एलोकेशन फाइल है वो सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कहते हैं कि हमने अभी सेल नहीं करना, हमने इसको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया हुआ और इस टाइम पे हम इसको वेट करेंगे। दूसरी साइड पे इस टाइम पे एफिडेविट्स जो फाइल है वो भी जो है ऑलमोस्ट इनके सेम प्राइस पे, बट जो इस टाइम पे आपको फाइल्स की अवेलेबिलिटी होती है वो भी इस तरह से होती है कि उसकी कंफर्मेशन जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही है। क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि फाइल्स को होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने की रीजन क्या है कि इसका रेट अपलिफ्ट हो जाए, क्योंकि जब मार्केट में इसकी रूमर्स फैलाई जाती हैं कि इसकी बैलेटिंग आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो इसके रेट इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल बात जब आपको पता लगती है कि अभी इसकी बैलेटिंग नहीं है, तो फिर उसके बाद आप प्लान कर रहे होते हैं कि आप यहाँ से एग्जिट कर दें। क्योंकि अगर आप फेज 10 को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं होगी। ये बेसिकली मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है आपके पास और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दूसरी साइड पे काफी ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कि इन जो डीएचए के प्रोजेक्ट्स हैं इनको डीग्रेड करते हैं, बट जब आप उनके पास फाइल खरीदने जाते हैं तो वो बहुत इसका जो है ज्यादा रेट बता रहे होते हैं या बहुत हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं कि इससे अच्छा तो प्रोजेक्ट कोई नहीं है। तो आप जब भी किसी से फाइल खरीदने जाएं तो आप पहले ये पूछें कि आप डीएचए से ऑथराइज हैं। अगर ऑथराइज भी हैं तो कब से ऑथराइज है, तो ये चीजें आपके लिए कंफर्मेशन कर सकती है कि ये बंदा जेन्युइन डीएचए का काम करने वाला है या ये नॉन रजिस्टर्ड बंदा है। दूसरी साइड पे अगर फेज 13 की बात करते हैं, फेज 13 के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स ये सुनने को मिलते हैं कि इसको रूडा में जो है मर्ज किया जा रहा है, इसको फेज 10 में मर्ज किया जा रहा है। ये अभी तक डीएचए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। जब तक डीएचए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आ जाए तब तक आपको किसी भी न्यूज पे यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, काफी ज्यादा लोग ये कहते हैं कि ये तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ये डिलीवर नहीं हो रहा, ये कब से जो है 2010-15 साल से हम इसी तरह से सुन रहे हैं। तो डीएचए ने बेसिकली फेज 13 को 2019 में जो है ऑन किया, तो प्रॉपर डीएचए इसकी ट्रांसफर जो है 2019 से दे रहा है। उससे पहले क्या था क्या नहीं था उसकी मैं डिबेट में नहीं जाना चाह रहा हूँ। इस टाइम पे हम बात करते हैं कि करंट सिचुएशन, अगर अभी डीएचए इसको ऑन कर रहा है तो डीएचए इसके आपको अलॉटमेंट लेटर दे रहा है, डीएचए अपना टैग लगा के दे रहा है। और देखें, इसको आप सेल करने जाते हैं तो तकरीबन 24 आवर्स में आप इसको जो है सेल कर पाते हैं, आपको पेमेंट मिल जाती है। ये नहीं है कि आप इसको सेल करने जाते हैं तो इसका कस्टमर ही नहीं मिलता। अगर इसका यही सिनेरियो है कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं लेता तो फिर 24 आवर्स में इसकी ऑफर कैसे जनरेट हो जाती है, इसमें लोग इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? बेसिकली लोगों को पता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इस वजह से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आपके पास एक तो होल्डिंग पावर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये डीएचए का टैग है ना कि ये किसी प्राइवेट सोसाइटी का टैग है। तो इसलिए डीएचए फेज 13 में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं
तो आपको 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की फाइल मिल जाती है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगी आपके लिए, जिन लोगों का कम बजट है उन लोगों के लिए। स्पेशली उन लोगों से आप डील ना करें जो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते ही नहीं है, उनको हाउ नाउ ही नहीं है, उसके बारे में जानते ही नहीं है, उसके बारे में पता ही ना हो और वो गलत आपको गाइड कर रहे हो, तो उन लोगों से आपको बचना चाहिए। तो इस वजह से अगर आप डीएचए फेज 10 में या डीएचए फेज 13 में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ग्रैंड प्रॉपर्टीज को एक मौका दें, इंशाल्लाह आपको जो है एक अच्छी सेफ बाइंग करवा के देंगे। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।